देख रहे हैं एसीपी नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ रूपल मिश्रा और आज के बुलेटिन की मुख्य खबर है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की नई गाइडलाइंस के अनुसार सेमेस्टर फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ के एग्जाम्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में करवाए जाएंगे। ये विद्यार्थियों की अपनी इच्छा है कि वो ऑनलाइन मोड में एग्जाम देना चाहते हैं या ऑफलाइन मोड में। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे एक्सपर्ट मिस्टर मंजीत। वो आपको बताएंगे कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है और उसकी बाकी डिटेल्स क्या हैं। थैंक यू रूपल। और जैसा कि रूपल ने आपको बताया कि ऑनलाइन और ऑफलाइन का कंसेंट जो है वो ऑलरेडी आप सभी के साथ शेयर किया जा चुका है। स्टूडेंट्स अपना ऑनलाइन और ऑफलाइन का कंसेंट उसमें दे सकते हैं। ये कम्प्लीटली स्टूडेंट्स की चॉइस रहेगी कि वो ऑफलाइन मोड से एग्जामिनेशन देना चाहते हैं या ऑनलाइन मोड से देना चाहते हैं। और इसके आगे मैं फर्दर अगर डिटेल की बात करूं एग्जामिनेशन की, तो उसमें जो सबसे पहले टाइमिंग रहेगी वो मॉर्निंग सेशन के लिए 9:30 AM टू 12:45 PM रहेगी। फॉर इवनिंग सेशन 1:30 PM से 4:45 PM रहेगी। और इसी टाइम ड्यूरेशन के बीच में स्टूडेंट को अपना एग्जामिनेशन फॉर्म और क्वेश्चन पेपर जो है वो डाउनलोड भी करना है। उसकी फिल करके डिटेल्स वगैरह और अपना आंसर फिल करने के बाद उसे PDF बना के उसे अपलोड भी करना है। और इसके आगे अगर मैं बात करूं कि आंसर शीट के परफॉर्मा की, तो आंसर शीट का जो परफॉर्मा है वो बच्चे अपने ऑनलाइन कॉलेज की वेबसाइट aryapgcollege.ac.in पे विजिट करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और वहां से डाउनलोड करने के बाद उसमें कुछ डिटेल्स रहेंगी जो स्टूडेंट्स को फिल करनी होंगी। और उन डिटेल्स को फिल करने के लिए वो जो उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट आएगा वो रहेगा यूनिवर्सिटी रोल नंबर इन फिगर एंड इन वर्ड्स का। और वहां पर बच्चों को स्पेशली अपने सिर्फ यूनिवर्सिटी रोल नंबर भरने हैं, कोई भी अपना कॉलेज का रोल नंबर वहां फिल नहीं करेगा। सेकंड ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा नेम ऑफ स्टूडेंट का। नेम ऑफ स्टूडेंट में जो स्टूडेंट के एडमिट कार्ड या रोल नंबर स्लिप पे जो नेम है वो वही फिल करेगा। वो XYZ या उसके साथ में अपने कास्ट या रिलीजन या हटाएगा या ऐड नहीं करेगा। जो एग्जैक्ट फॉर्मेट या एग्जैक्ट नेम जो आपके एडमिट कार्ड या रोल नंबर में मेंशन है सिर्फ वही आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। थर्ड ऑप्शन उसमें आता है क्लास और सेमेस्टर का। क्लास लाइक मैं BA का स्टूडेंट हूँ तो मैं BA, और सेमेस्टर मेरा अगर फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट सेम, सेकंड ईयर है तो थर्ड सेम, फाइनल ईयर है तो फिफ्थ सेम फिल करना होगा। क्लास में BA है तो BA, BCom है तो BCom, BSc है तो BSc, नॉन मेडिकल मेडिकल जो भी है। और फोर्थ कॉलम आता है नेम ऑफ पेपर। नेम ऑफ पेपर में आगे मैं आपको एक डेमो भी दिखा देता हूँ। इसमें जो नेम ऑफ पेपर में क्या रहेगा आपका, आप देख रहे हैं यहाँ पे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के नीचे जो लाइन दी हुई है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो आपका नेम ऑफ पेपर है। और ये कंप्लीट नाम जाएगा, कोई भी इसमें यू नहीं करेगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को I.CHE लिख देते हैं हम जैसे, या किसी का इंग्लिश का एग्जाम है वो ENG लिख देते हैं। शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है। जो कंप्लीट नेम पेपर में आपको मेंशन है वही कंप्लीट नेम आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। नेक्स्ट कॉलम पे आते हैं, कॉलम नंबर 5 पे, विच इज कोड ऑफ पेपर। कोड ऑफ पेपर, अब यहाँ पे फिर एक थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि जहाँ पे सब्जेक्ट नेम है, सब्जेक्ट नेम के नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक पेपर और उसके बाद एक कोड मेंशन है CH101। यही कोड आपको वहां पर भी कोड ऑफ पेपर में लिखना है। बट कोड ऑफ पेपर में CH101/791 जो कि आपके राइट हैंड साइड के कॉर्नर पे आपको गिवन होगा। जो भी नंबर, ये अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है या न्यूमेरिक भी हो सकता है, दोनों फॉर्म में मिल सकता है। जो भी नंबर आपको वहां पे अवेलेबल होगा स्लैश लगा के आपने वो भी साथ में लिखना है। यानी कि कोड ऑफ पेपर आपका CH101/791, ये कंप्लीट आपका कोड ऑफ पेपर बनेगा। अब आते हैं 6 कॉलम पे, विच इज टोटल नंबर ऑफ पेजेस रिटन बाय स्टूडेंट। ये कॉलम आपको सबसे लास्ट में फिल करना है। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ शीट्स आपको अवेलेबल होंगी वो 30 होंगी। अब 30 में से अगर आपने 30 फिल करी है तो आप 30 करेंगे। अगर आपने 25 शीट्स फिल करी हैं तो 25 लिखेंगे। अगर आपके 20 शीट्स फिल करी हैं तो 20 लिखेंगे। सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट नेक्स्ट कॉलम है, जो कि सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट में स्टूडेंट अपने सिग्नेचर करेगा। और लास्ट में आता है डेट ऑफ एग्जामिनेशन। डेट ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि आपकी करंट डेट जिस पे आप एग्जाम दे रहे हैं वो रहेगी। और उसके आगे हम आगे बढ़े तो अब बात करते हैं कि बच्चे PDF कैसे बनाएंगे। उन्होंने अपनी आंसर शीट अटेम्प्ट कर ली, क्वेश्चन आंसर के आंसर्स दे दिए सारे। लास्ट में आता है कि वो PDF कैसे बनाएंगे और उसे अपलोड कहाँ पर करना है। तो PDF बनाने के लिए वो कोई भी अपने एक एडोब रीडर, माइक्रोसॉफ्ट लेंस या कोई भी कैम स्कैनर या कोई भी आप PDF क्रिएटर जो आप यूज करना चाहें उसे आप यूज कर सकते हैं, जिसके साथ आप यूज टू हो।
ऐसा कुछ नहीं है कि यही पर्टिकुलर ऐप यूज करनी है, कोई भी ऐप यूज करके आप पीडीएफ क्रिएट कर सकते हैं। और उसे सबमिट करने के लिए कॉलेज का जो ईआरपी पोर्टल है erp.aryapgcollege.ac.in, वहां पर विजिट कर सकते हैं। और जब आप पीडीएफ बनाएंगे तो उस टाइम पे आपको कुछ एक पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपका एडमिट कार्ड होगा, एडमिट कार्ड पे सबसे पहले आपको अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो अटैच करनी है, पेस्ट करनी है। पेस्ट करने के बाद उसको ड्यूली सिग्नेचर करना है, यानी कि हाफ फोटो पे और हाफ आपके एडमिट कार्ड पे। वो पेस्ट करने के बाद आपने सबसे पहले अपने एडमिट कार्ड को स्कैन करना है। एडमिट कार्ड को स्कैन करने के बाद आपने अपनी आंसर शीट स्कैन करनी है और एडमिट कार्ड यानी कि आपका फर्स्ट पेज बनेगा। सेकंड पेज से आपकी आंसर शीट स्टार्ट होगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है कि उसको स्कैन कर लिया, अब उसको सेव कैसे करना है। सेव करने के लिए मैक्सिमम जो पीडीएफ क्रिएटिंग एप्स हैं वो आपको ऑप्शन देती हैं कि आप अपना नाम या जो भी इसका फाइल का नेम रखना चाहें वो रख सकते हैं, नहीं तो आप रीनेम भी कर सकते हैं। लेकिन जो नेम रखना है उसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट आपको फॉलो करना होगा। उसमें क्या है, पहले आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा। रोल नंबर इज योर यूनिवर्सिटी रोल नंबर, यानी कि आपको सबसे पहले अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर लिखना है। अंडरस्कोर डाल के आपको पेपर कोड लिखना है। पेपर कोड आपका कंप्लीट जो मैंने अभी बताया था CH101/791, वो कंप्लीट आपका पेपर कोड बनता है। वो कंप्लीट पेपर कोड आपको लिखना है, यानी कि आपका पूरा बनेगा रोल नंबर अंडरस्कोर पेपर कोड, जो कि आपको पूरा इसी फॉर्मेट में ही अपनी पीडीएफ फाइल को सेव करना है। यहाँ तक तो था कि पीडीएफ कैसे बनानी है, कैसे उसे रखना है। अब बात करते हैं उसे अपलोड करने की। ऑनलाइन यूआरएल पे विजिट कर सकते हैं erp.aryapgcollege.ac.in पे, वहां पर आप लॉगिन करके अपलोड कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि जो आंसर शीट है जो हमने अपलोड कर दी, वो उसमें कैसे अपलोड करना है, उसका क्या सिनेरियो रहेगा, उसके लिए मैं आपको लाइव डेमो यहाँ पर दे देता हूँ। तो जैसा कि आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं, जैसे ही आप erp.aryapgcollege.ac.in पे विजिट करेंगे तो कुछ ऐसी विंडो आपके पास ओपन होगी। इसमें सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है। यहाँ पे आपसे मांगा गया है एंटर यूजर नेम, फिर उसके बाद है एंटर पासवर्ड, फिर उसके बाद है एंटर बिलो शोन कोड। तो यूजर नेम में सभी स्टूडेंट्स का आर्या कॉलेज के कैपिटल S लगा के रोल नंबर रहेगा, जो भी आपका रोल नंबर है। और उसके बाद पासवर्ड में आप सभी को पासवर्ड बाय टेक्स्ट मैसेज जा चुका है। अगर किसी को नहीं मिला है तो वो सर्वर डिपार्टमेंट से अपना पासवर्ड ले सकते हैं, और जिनका मिल चुका है वो अपना लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। और नीचे ये जो कोड लास्ट इसके बाद दिख रहा है, जो अभी ACD13 है, जैसे ही आप विंडो ओपन होगी तो यह हर स्टूडेंट के लिए डिफरेंट होगा। तो जो भी कोड उन्हें विजिबल हो रहा है उसे यहाँ पर वो एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद जैसे ही वो लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसी विंडो खुल के आप सभी के सामने आएगी। इसमें फर्स्ट कॉलम पे आप अगर देखें, होम के साथ अटेंडेंस है। अटेंडेंस में आप सभी अपनी अटेंडेंस चेक कर सकते हैं कि मुझे किस सब्जेक्ट में मेरी कितनी अटेंडेंस रही है। सब्जेक्ट वाइज रहती हैं ये, और मंथ वाइज भी होती हैं। स्टूडेंट कॉर्नर में आप सभी अपना जो भी स्टूडेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होंगी वो आप देख सकते हैं, जैसे मदर नेम, फादर नेम, क्लास कौन सी है, सेक्शन कौन सा है, आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं वहाँ से। उसके बाद आ जाते हैं लेसन प्लान पे। जो भी आपके हर साल के लेसन प्लान होते हैं वो भी टाइम टू टाइम यहाँ अपडेटेड होते रहते हैं, तो उसे भी चेक कर सकते हैं। फिर आते हैं रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड पे। रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड में क्या रहता है, इसमें आपके मार्क्स रहते हैं जो एवरी सेम के, हर ईयर के, और साथ ही साथ इसमें हम इंडिविजुअल डीएमसी भी हर बच्चे की अपलोड करते हैं, जिससे कि इन केस आपको फ्यूचर में कहीं पे कोई डीएमसी की नीड है तो आप उसे यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो कि आपके पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल भी होगी। और हर एक सेम की पीडीएफ लाइफ टाइम के लिए आपको यहाँ पर मिलेगी। उससे अगला कॉलम है फी डिटेल। फी डिटेल में हर बच्चे की कंप्लीट फी की डिटेल होती है कि फर्स्ट ईयर में उसकी कितनी फीस थी और कितनी उसकी चार्ज की गई, कितना उसने पे किया, कब कब क्या क्या कैसे। सेकेंड ईयर भी रहेगी, फाइनल की, तीनों ईयर की अपनी वो फीस चेक कर सकता है, कितनी वो दे चुका है, कितनी पेंडिंग है, और कब उसने कितनी फीस दी, सारी डिटेल इसमें रहेंगी। उसके बाद आता है मैसेजेस का। इसमें क्या है कि हर बच्चे को जो भी कॉलेज से मैसेज आता है वो यहाँ पर आपको विजिबल होगा। अब अगर कोई बच्चा ये कहता है कि मुझे मैसेज नहीं मिला है,
तो ये वैलिड रीजन अब नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो भी मैसेज उसे भेजा जाएगा वो यहाँ मैसेज में शो होगा। उसके बाद आते हैं कि आपने अपना अपलोड कहाँ पर करना है, कि आंसर शीट को कहाँ अपलोड करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो देखेंगे कुछ यहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल होगा आपको, गो टू अपलोड आंसर शीट। तो जैसे ही आप इस बटन पे हिट करेंगे, क्लिक करेंगे, एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी आपके पास। इस विंडो पे आप देखेंगे तो सबसे पहले पूछा गया आपसे एग्जाम टाइप। एग्जाम टाइप में दो हैं, रेगुलर और रीअपियर। रीअपियर वाले बच्चे रीअपियर सिलेक्ट करेंगे और रेगुलर वाले बच्चे जो करंट सेशन में चल रहे हैं वो रेगुलर सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप एग्जाम टाइप सिलेक्ट करेंगे उसके बाद एक ये फिर से ऑप्शन मांगेगा सब्जेक्ट का। आपको यहाँ पे इसे सब्जेक्ट बताना है कि किस सब्जेक्ट का आप आंसर शीट अपलोड करने वाले हैं। ध्यान से देख के चूज करेंगे अपने सब्जेक्ट को, क्योंकि एक बार जिस सब्जेक्ट की पीडीएफ अपलोड हो गई वो चेंज नहीं होगा, वो डिसेबल भी हो जाएगा। यानी कि अगर अब मैं यहाँ पर अगर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सिलेक्ट करता हूँ तो नेक्स्ट एग्जाम में जब मैं लॉग इन करके अपलोड करने जाऊंगा तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का ऑप्शन मेरे लिए डिसेबल हो जाएगा। मैं अभी यहाँ कंपनी लॉ करने जा रहा हूँ, कंपनी लॉ किया तो जैसे ही आप यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसे एक विंडो ओपन हो जाएगी। अब आपने जहां भी अपनी फाइल रखी हुई है पीडीएफ फाइल का फॉर्मेट ध्यान रखना है, सही रखना है। सही कैसे, मतलब पहले सबसे पहले अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर लिखना है, उसके बाद अंडरस्कोर लगा के सब्जेक्ट कोड लिखना है। वो दोनों लिखने के बाद आप यहाँ पर जाएंगे और जहां भी आपकी फाइल रखी हुई है उसे सिलेक्ट करेंगे, वो फाइल यहाँ पर आपको दिख जाएगी। और उसके बाद जैसे ही आप अपलोड आंसर शीट पे क्लिक करेंगे तो विद इन 1 to 4 सेकेंड आपके पास ऐसे मैसेज आ जाएगा अपलोड सक्सेसफुली। जैसे ही ये मैसेज आ जाता है उसके बाद इसे क्लोज करेंगे और नीचे आपको यहाँ पर अपनी पीडीएफ भी शो हो जाएगी कि आपने कौन सी पीडीएफ अपलोड करी है। पीडीएफ अपलोड करने से पहले डबल चेक कर लें, क्योंकि एक ही बार आपको मौका मिलेगा पीडीएफ अपलोड करने का, दोबारा आप उसे अपलोड नहीं कर सकते। अगर आपको फिर भी डाउट रहता है तो आप यहाँ पर व्यू फाइल पे क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं कि आपकी पीडीएफ सही है या नहीं है। अब बात करते हैं रीअपियर वाले स्टूडेंट्स की। रीअपियर वाले स्टूडेंट्स को एग्जाम टाइप में सबसे पहले रीअपियर एग्जाम चूज करना है, उसके बाद उनकी किस सेमेस्टर में री है उन्हें वो सिलेक्ट करना है। जैसे कि अगर मान लीजिए फर्स्ट सेम में री है, फर्स्ट सेम सिलेक्ट करा, आपके पास सब्जेक्ट की लिस्ट आ जाएगी कि किस सब्जेक्ट में आपकी री है, आपको सिर्फ वही सब्जेक्ट चूज करना है। जैसे कि मैं यहाँ चूज करता हूँ जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर एप्लीकेशन, इन दोनों को चूज कर लिया। उसके बाद जैसे ही मैं सेव सब्जेक्ट्स पे क्लिक करूंगा एक मैसेज आ जाएगा सब्जेक्ट सिलेक्टेड सक्सेसफुली, ओके करेंगे। उसके बाद आपके यहाँ सब्जेक्ट लिस्ट में सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। जैसे आपकी अब आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले की पीडीएफ अपलोड करनी है, अभी उसका एग्ज़ाम है तो आप वो सिलेक्ट करेंगे, चूज़ फाइल करेंगे, पीडीएफ सिलेक्ट करेंगे और अपलोड कर देंगे। और अपलोड सक्सेसफुली का मैसेज आता ही आपकी पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगी। अगेन आप व्यू फाइल करके अपनी पीडीएफ को दोबारा भी चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट में एक पॉइंट की कि अगर आपने अपनी आंसर शीट अपलोड नहीं कर पाए, यानी कि वहां पर कुछ टेक्निकल इशू हो गया, उस टाइम पे आप आंसर शीट अपलोड नहीं कर पाए, या किसी रीजन से आपका फोन हैंग हो गया या फोन आपका डैमेज हो गया, आपकी आंसर शीट नहीं अपलोड हो पाई, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, आपको कॉलेज में इंस्टेंटली विजिट करना होगा। कॉलेज में विजिट करने के बाद आपको वहाँ पे जो भी इन्विजिलेटर या फिर सर्वर डिपार्टमेंट में या फिर आपको जो भी मेंबर वहाँ पे अथॉरिटी मेंबर उस टाइम पे अवेलेबल होंगे उन्हें अपनी हार्ड कॉपी सबमिट करवानी होगी, या फिर आपको उन्हें बोलना होगा कि मुझसे प्रॉब्लम होगी या मेरी पीडीएफ सही अपलोड नहीं हुई, तो आपको या तो सेकंड चांस दिया जाएगा अपलोड करने का, अदरवाइज आपसे हार्ड कॉपी ले ली जाएगी। और इस बीच में कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे। सबसे पहला, आपकी जब ऑनलाइन एग्जाम देंगे उस टाइम पे गूगल मीट की एक लाइव स्ट्रीमिंग आपकी चलती रहेगी। लाइव स्ट्रीमिंग का कोड जो है वो आपको कॉलेज की वेबसाइट aryapgcollege.ac.in पर मिल जाएगा और क्वेश्चन पेपर भी आपको सेम वेबसाइट पर ही अवेलेबल हो जाएगा, और ये दोनों चीजें एक साथ परपेंडिकुलर में आपको मिल जाएंगी। और जब आप गूगल मीट की अपनी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करवाएंगे तो उस टाइम पे एक चीज को ध्यान में रखेंगे
कि आपका फोन आपके प्रॉपर गेस्चर को ले रहा हो, इतनी दूरी पर हो आपसे कि वो आपको पूरा कैप्चर कर रहा हो कि आप उस टाइम पे पर्टिकुलर सिचुएशन पे क्या कर रहे हैं, वो आपका पूरा दिखा रहा हो। सिर्फ फेस या सिर्फ हैंड्स या सिर्फ पेपर को नहीं दिखाना, आपको पूरे गेस्चर को दिखाना है। तो मेक श्योर कि फोन आपका इतने डिस्टेंस पर रखा हो कि आप पूरे उसमें विजिबल हो रहे हो। सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। जो सेकंड पॉइंट आपको याद में रखना होगा वो ये है कि आंसर शीट का जो परफॉर्मा है वो कॉलेज की वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। रेदर देन आप कैफे पे जाएं, वहां से पे करके और ज्यादा पैसे पे करें और उस आंसर शीट को ले, ऐसा कंपल्शन नहीं है। आप अपने कॉलेज की वेबसाइट से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप उसमें भी आपको थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ रहा है तो आप एक और सिचुएशन में, इस सिचुएशन में आप सिर्फ उसके फर्स्ट पेज का प्रिंट आउट ले लें। बाकी के पेजेस के लिए आप उसके A4 अपनी नोटबुक के A4 पेजेस को यूज कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर A4 शीट्स होनी चाहिए। A3 लीगल लेटर कोई भी और पेपर वैलिड नहीं होगा, सिर्फ A4 शीट्स ही वैलिड होंगी। और आगे थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, या थर्ड आपको पॉइंट जो आपको ध्यान में रखता है पेपर अटेम्प्ट करते टाइम, वो ये कि आपको 75% पेपर अटेम्प्ट करना है। जो भी आपका 80 मार्क्स का या 40 मार्क्स का पेपर रहेगा टोटल, उसमें सिर्फ 75% ही आपको क्वेश्चन पेपर जो है अटेम्प्ट करना है। बाकी 25 आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, उसके कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। और जो भी आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे वो क्या करेंगे, एक सीरियल ऑर्डर में करेंगे। अभी तक क्या होता था कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के फर्स्ट क्वेश्चन को कंपलसरी करती थी और बाकी 4 यूनिट में आपको क्वेश्चंस देती थी। आपको हर एक यूनिट में से एक क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना होता था। बट अब ऐसा नहीं है, अब आपको सीरियल में क्वेश्चंस दिए जाएंगे, कोई क्वेश्चन कंपलसरी नहीं है, सीरियल में होंगे और आपको सीरियल ऑर्डर में ही उन्हें अटेम्प्ट करना है। मतलब कि अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपने फर्स्ट कर दिया, उसके बाद आपको फोर्थ आता है तो आपने फोर्थ कर दिया, अब उसके बाद आपको 7th और 8th आता है तो आपने 7th और 8th करना है। ऐसा कोई नहीं करेगा कि आपने पहले थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, फिर 8th कर दिया, फिर फर्स्ट कर रहे हैं। ऐसे ऑर्डर को वैलिड नहीं लिया जाएगा। और जब भी आप अपना पेपर अटेम्प्ट करेंगे उस टाइम पे आप या तो ब्लू और या फिर ब्लैक पेन ही यूज कर सकते हैं। कोई भी रेड पेन, ग्रीन पेन, स्पार्कल पेन यूज नहीं करेंगे, वो कंप्लीटली इनवैलिड माने जाएंगे। और जब भी आप अपनी आंसर शीट को फिल करेंगे उसमें उसके टॉप लेफ्ट हैंड साइड पे अपना रोल नंबर लिखेंगे, टॉप राइट हैंड साइड पे उसमें अपना पेपर कोड लिखेंगे और शीट के बिल्कुल लास्ट में अपने सिग्नेचर करेंगे। और एक शीट पे एक ही साइड पे आप राइट डाउन कर सकते हैं, दोनों साइड पे आप राइट डाउन नहीं कर सकते। ये खास तौर पे ध्यान रखना कि एक शीट पे एक ही साइड पे राइट करना है, दोनों साइड पे आप नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ शीट्स होंगी वो आपको 30 शीट्स अवेलेबल होंगी। 30 शीट्स में ही आपको अपना पेपर कंप्लीट अटेम्प्ट करना है, जो कि 75% अटेम्प्ट करना है वो 30 शीट्स में ही करना है। 30 से ज्यादा शीट्स को इनवैलिड माना जाएगा और उन्हें वैलिड नहीं किया जाएगा। और जब भी आप गूगल मीट पे, वंस अगेन मैं बता रहा हूँ कि गूगल मीट पे जब भी आप लाइव स्ट्रीमिंग चल रही होगी उस टाइम पे आपका प्रॉपर गेस्चर जो है, जो प्रॉपर आपका पोजीशन है वो प्रॉपरली शो हो रही हो, उसमें कुछ भी कम ज्यादा या इधर उधर नहीं करना। फोन आ रहा है, मैं फोन कट कर रहा था, तो मेक श्योर कि आप अपने फोन कॉल को उस टाइम पर डिसेबल रखेंगे, मैसेज फोन को साइलेंट मोड पे रखेंगे और आप अपने फोन को म्यूट पर भी रखेंगे। जब भी टीचर्स की तरफ से आपको बोला जाएगा कि आपको अनम्यूट करना है तो आपको अनम्यूट भी वहां पर करना होगा। तो ये था रूपल मेरी तरफ से एक ब्रीफ। सो थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आई होप आप सबको इस वीडियो में मजा आया होगा। थैंक यू। जैसा कि हमारे एक्सपर्ट मिस्टर मंजीत ने बताया कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे उसकी PDF बनेगी और उसकी बाकी डिटेल्स क्या हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए ACP नेटवर्क। धन्यवाद।